तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरी कुछ पर्सनल गलती की वजह से जो मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, वो गलतियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी एंग्ज़ायटी को आपको लड़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारी गलतियां, क्योंकि क्या होता है अगर आपको कोई चीज सीखनी है या अपने लाइफ में वो चीज नहीं करनी है तो गलतियों से सीखो, आपको वो सारी चीजें सिखा देंगी। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ गलती भी बताऊंगा जो मैंने की थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत लंबे समय तक इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए, जो सभी लोग गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं ये सब आप लोगों को बताऊंगा कि ये इससे ठीक भी कैसे आप हो सकते हैं, कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ गलती जो हम बहुत सारी गलतियां होती है एंजाइटी में, स्पेशली जो लोग एंजाइटी में रहते हैं तो उस मतलब वो ऑटोमेटिकली उनके साथ वो सारी चीजें होती है जिसकी वजह से उनकी एंजाइटी खत्म होने के बदले और बढ़ती है और वो लंबे समय तक के लिए चलती है। बट कुछ गलती है जिसे अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर वो गलती नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। तो वो चीज प्लीज आप ध्यान रखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब एक इंसान को एंजाइटी होती है तो सबसे पहले तो उसकी जिंदगी में सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, जैसे कि खुशी, उनका इंटरेस्ट, उनकी जो रिलेशंस है वो भी ब्रेक होने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें उनके साथ होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि जब उसके साथ ये सारी चीजें होती है ना तो वो इंसान टूट जाता है, क्योंकि उस इंसान ने कभी ये जो सैडनेस वाली फीलिंग आती है, बट लेकिन ये एंजाइटी वाली जो फीलिंग है, ये आने के बाद वो इंसान असलियत में टूटता है और अंदर से टूटता है, दिमाग से टूटता है और दिल से टूटता है, क्योंकि उसे रियलिटी ये समझ आ चुकी होती है कि इस वक्त मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। ना मेरे घर वाले दे रहे हैं, ना मेरा कोई दोस्त दे रहा है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड एंड वाइफ जो भी है देती है। तो जिसकी वजह से वो और ज्यादा टूटने लगते हैं। तो इस वक्त वो क्या करता है कि खुद के बारे में ज्यादा सोचने लग जाता है कि मैं अब अकेला हूँ, मेरी मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है, कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा है। ये सारी चीजें उसके साथ होनी बेसिकली शुरू हो जाती है और यही से डार्क साइड शुरू होता है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एंजाइटी जो है ये दो तरीके के हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक जो बचपन से डेवलप होती है और दूसरी जो है हम एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, खुश रहते हैं और अचानक हमें एंजाइटी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद कुछ और गलती भी है जो लोग करते हैं, जैसे कि एंजाइटी अगर वो लोगों को हो गई है तो वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि मुझे कभी एंजाइटी नहीं हो सकती, मुझे कभी ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं तो साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों की एंजाइटी और ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि वो लोगों को मतलब वो जब उन लोगों को समझ में आता है कि हाँ मुझे एंजाइटी हो गई है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी एंजाइटी भी डेवलप हो जाती है, उनके सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ और गलतियां जो करते हैं सभी लोग, जैसे कि अपने सिम्टम्स को खुद डॉक्टर बन के गूगल पे सर्च करना। काफी लोगों के अंदर मैंने देखे, काफी लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं। मैंने देखा है जब लोगों से मैं बात करता हूं तो वो लोग अपने सिम्टम्स को गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करते हैं फॉर नो रीजन। जो डॉक्टर जो है वो आपकी हेल्प ही कर रहा है, बट लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप खुद को डॉक्टर बनाने के पीछे लगे हुए। ये चीज मैं भी करता था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं अपने सिम्टम्स को सर्च करता था, बट मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं अपने सिम्टम्स को सर्च करता हूँ या अपने सिम्टम्स के बारे में ज्यादा सोचता हूँ या कमेंट्स रीड करता हूँ और वो सारी चीजें मैं खुद के अंदर ढूंढता हूँ, तब मेरी एंजाइटी और ज्यादा डेवलप होने लग जाती थी। जब मुझे पैनिक अटैक आया था, मैं आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, मैंने पूरे होप्स छोड़ चुके थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब जिंदा कभी भी नहीं बचने वाला, किसी भी मोमेंट पे नहीं, कभी भी मर सकता हूँ। बट लेकिन आज तो मैं बैठा हूँ ना आपके साथ, आपके सामने बैठा हूँ, अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपनी लाइफ की सारी चीजें आप लोगों को, पर्सनल चीजें शेयर कर रहा हूँ। बट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इससे लड़ना होगा दोस्तों।
अगर आप नहीं लड़ोगे तो आप अपने फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे जो आपको अचीव करना है, या अगर कोई पढ़ रहा लिख रहा है तो वो कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा, आप लोगों को ध्यान देना होगा। कोई आपके मदद के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये बात मैंने उस वक्त सीखी है जब मैं अकेला था। उस वक्त कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब मैं वहां पर खड़ा था, तब सिर्फ और सिर्फ भगवान ने मेरा साथ दिया, सच बताओ तो ये एक गलती होती है। उसके बाद कुछ और गलती भी होती है कि बार बार अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को शेयर करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में जाके वो लोग एंजाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताने लग जाते हैं कि मुझे एंजाइटी है और ये एंजाइटी बहुत बेकार चीज है। यार मत बताओ, ये सारी चीजें बताकर आप खुद को सिर्फ लोगों के सामने बेवकूफ साबित कर रहे हो। आप क्योंकि बता रहे हो, ठीक है, वो आपकी फीलिंग्स है, बट लेकिन सामने वाला वो चीज नहीं समझेगा क्योंकि वो उसके ऊपर बीती ही नहीं है। वो प्रॉब्लम उस आई एम सॉरी, उस वो प्रॉब्लम जो है वो सामने वाले ने कभी फेस ही नहीं की, तो वो कैसे आपकी फीलिंग्स को समझेगा, कैसे वो एंजाइटी को समझेगा। जैसे कि आप इस एंजाइटी में आने से पहले आपको एंजाइटी का मतलब नहीं पता था, ठीक वही आदमी को आप बता रहे हो एंजाइटी के बारे में, जिसे एंजाइटी का ए भी नहीं पता, उसने कभी देखा ही नहीं, उसने कभी ये वर्ड सुना ही नहीं, आप उसको बता रहे हो। तो ये बेसिकली एक मिस्टेक ही है, ठीक है, तो वो चीज आप मत कीजिए। कुछ लोग और गलती करते हैं कि मैं इतना ही परसेंट ठीक हुआ, ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। यार तुम अपने माइंड को क्यों गलत अफर्मेशंस दे रहे हो। आप खुद को बोलिए ना कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। आप परसेंटेज में खुद की रिकवरी को प्लीज बिल्कुल भी आप कंपेयर मत कीजिए। अगर आप परसेंटेज में रहोगे तो परसेंटेज के हिसाब से ही आपका माइंड काम करेगा और परसेंटेज के हिसाब से ही आपकी बॉडी खुद को हील करेगी। अगर आपको ठीक होना है तो ये परसेंटेज वगैरह प्लीज छोड़ दीजिए, ये बहुत गलत बात है। ये चीज मैं भी करता था कि नहीं मैं अभी तक तो सिर्फ 80% हुआ हूँ, 20% हुआ हूँ, अभी 50% ठीक नहीं हुआ हूँ। तो ये परसेंट में अपनी रिकवरी को आप सपोर्ट करना छोड़ दीजिए। ये चीज भी आप करना छोड़ दीजिए, ठीक है। अब कुछ और गलती, जैसे कि घर से बाहर नहीं निकलना। जो कुछ काम करके पहले उनको मजा आता था, आज वो काम वो लोग कर ही नहीं पा रहे। बट सेकेंड वाली चीज पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वो सेकेंड में जो है, आप जो पहले काम करके आपको अच्छा लगता था, मैं चाहता हूं दोस्तों आप वो चीज जबरदस्ती कीजिए। आपका मन नहीं कर रहा है बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप वो जबरदस्ती कीजिए काम, क्योंकि उसी से क्या होगा कि आपकी जो न्यूरॉन्स पैटर्न है वो फिर से बनने शुरू होंगे, आपकी जो फीलिंग्स है वो फिर से डेवलप होगी। हाँ हो सकता है आपको सैडनेस फील हो, हाँ हो सकता है आप लोगों को लो मोटिवेटेड फील हो सकता है आपके मूड स्विंग्स हो सकता है आपको गुस्सा है, चिड़चिड़पन हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट मैं चाहता हूं कि आप जो पहले करते थे उस चीज को ना छोड़े। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एंजाइटी की वजह से जॉब ना छोड़ो, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़कर घर में बैठ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी प्रॉब्लम आप खुद से बढ़ता हुआ देख लोगे। ये चीज मैंने खुद देखा है दोस्तों। जब एंजाइटी हुई थी तो मैंने सोचा कि अब मुझे खुद को रेस्ट की जरूरत है, तो 6 मंथ मैं घर पर बैठा हुआ था। और यकीन मानो दोस्तों, ये 6 मंथ ने ही मेरे पूरे प्रॉब्लम्स और मेरे सिम्टम्स को और ज्यादा डेवलप किए, क्योंकि मेरे पास कुछ काम ही नहीं था। मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ, और गूगल है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, सर्च कर रहा हूँ, अपने बारे में सर्च कर रहा हूँ, डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, सिम्टम बार बार अपने टेस्ट करा रहा हूँ। ये भी एक गलती है दोस्तों, अपने टेस्ट को बार बार रिपीट कराते रहना। अगर एक डॉक्टर कहता है तो दूसरे डॉक्टर के पास शिफ्ट हो जाते हैं, फिर दूसरा डॉक्टर नहीं समझ रहा है तो तीसरे डॉक्टर के पास शिफ्ट हो जाते हैं। बट मेरा मानना यह है कि आप लोगों को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी गलतियां हैं, अगर आप ये गलतियों को रोकते हैं, खुद के ऊपर कंट्रोल लाते हैं और अपनी एंजाइटी को आप फेस करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपकी एंजाइटी को आप फेड करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इससे ठीक कैसे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताए थे कुछ, अब मैं फिर से आप लोगों को वो सारी चीजें बताने जा रहा हूं। पर्सनल टिप्स अगर मैं आप लोगों को दूं, तो जो मैं खुद कर इससे रिलीव मिला है, इससे बाहर निकलने में मेरी मदद मिली है, सबसे पहला है एक्टिव। जितना हो सके आप खुद को एक्टिव मोड पे रखो, ये बहुत ज्यादा आप लोगों को मदद करेगी इस एंजाइटी से लड़ने में। दूसरी चीज है खुद को बिजी रखो। जितना आप खुद को बिजी रखोगे उतना ही आपकी एंजाइटी आपको कम हिट करेगी। अगर आप खुद को फ्री छोड़ोगे तो आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा जोर से आपको हिट करेगी दोस्तों, ये चीज अपने दिमाग में बिठा ले।
तीसरी चीज है कि आप लोगों को मॉर्निंग की एक ऐसी शेड्यूल बनानी होगी जो आपके एंजाइटी के ऊपर काम करे डायरेक्टली, खुद के ऊपर नहीं। जैसे कि मॉर्निंग में आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, माइंड गेम्स खेल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी खुद को डाइवर्शन करने में एंजाइटी से। ये चीज हो गई। अब कुछ लोग गलती ये भी करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम मेहनत करोगे फिर बाद में छोड़ दो। बट ये एक बहुत बेवकूफी वाली चीज है दोस्तों। आप लोगों को अगर कुछ चीज से फायदा हो रहा है तो आप उस चीज को कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा आप ठीक हो जाओगे तो फिर बाद में फिर से अपने जो भी है नॉर्मल रूटीन में आ जाओ। नहीं, आप लोगों को वो रूटीन को अच्छी तरीके से फॉलो करते ही रहना होगा जब तक आप आपको मन के अंदर नहीं लगता कि हाँ मैं ठीक हो चुका हूं। ये चीज है। दूसरी चीज है जैसे कि आप बहुत सारे लोग एंजाइटी को फेस करने से बहुत डरते हैं। उन लोगों को लगता है पैनिक अटैक आ जाएगा, पैनिक अटैक आने की वजह से मुझे ये हो जाएगी, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। बट लेकिन मेरा मानना ये है कि ठीक है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी हुई थी। एंजाइटी में गैस्ट्रिक इश्यूज भी बहुत सारे हुए थे, बहुत सारे सिम्टम्स हुए थे। मैंने वीडियो में शेयर भी किए हैं, आप देख सकते हो। बट रियलिटी में बताऊं, मेरी एंजाइटी ठीक हुई है उस एंजाइटी को फेस करने से। जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे, आप खुद को उसके खिलाफ नहीं डालोगे, तब तक ये डर जो है भूल जाओ दोस्तों, आप कभी इससे बाहर निकल पाओगे। आपको लड़ना होगा। और मैं जानता हूं दोस्तों, आप कर सकते हो। जब मैं कर सकता हूं, लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात तो आप ये चीज सोचना छोड़ दीजिए कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसा आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को एंजाइटी रहती है। पहले के लोगों को, वो लोग एंजाइटी ये सारी चीजें उनको नहीं पता थी। वो लोग सिर्फ डर, घबराहट, बेचैनी कहते थे। क्योंकि ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये हम खुद को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये क्या वर्ड्स हैं। फिर उसके बारे में हम डीपली सर्च करते हैं, सर्च करते हैं। फिर बाद में एक कंक्लूजन आता है, अरे यार ये तो बहुत डेंजरस चीज है, ये बहुत डेंजरस वर्ड है। तो उसके बारे में हम सोचते सोचते हमारी इमेजिनेशन में हम उस चीज को इतना बड़ा बना लेते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से एंजाइटी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो आप ये सारी गलतियों से दूर रहिए दोस्तों। मैं आप लोगों को गारंटी बोलता हूं कि आपकी एंजाइटी 100% ओवरकम होगी। 100% मैं लिख कर देता हूं दोस्तों आप लोगों को, 100% ओवरकम होगी। पर लेकिन आप लोगों को मेहनत कंटिन्यू करना होगा। 6 to 8 मंथ आपको कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम करना होगा, ठीक है। तब जाकर आपकी एंजाइटी जो है धीरे धीरे कम होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि वो गलती ना करें, उनका भी टाइम बच जाए, आपका भी टाइम बच जाए, और आप भी इस प्रॉब्लम से निकल जाओ और सामने वाला भी निकल जाए। तो जितने हो सके आप अच्छे गुड अफर्मेशन, गुड वाइब्स आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी को हेल्प मिल जाए। समझ रहे हो, ये वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि लोगों की हेल्प मिल जाए, लोगों को हेल्प मिले, वो इससे लड़ पाए। क्योंकि कुछ लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि वीडियो के माध्यम से वो लोग ठीक हो सके। और ऐसा होते हैं। मैं खुद कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिया हूं दोस्तों। ये सारी जो रिकवरी हुआ हूं, आज मुझे 4 साल के लगभग हो चुका है रिकवरी के। लेकिन एक सिम्टम्स भी मुझे परेशान नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को नेचुरली प्रोसेस से ठीक किया है। मैंने कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिया। हालांकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ वीडियो देखे थे कि मुझे सप्लीमेंट नहीं लेना, ये मेरा पर्सनल था, ठीक है। तो मुझे सप्लीमेंट से ठीक नहीं होना था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी कि सप्लीमेंट्स के असर गिरने की वजह से फिर से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी। मुझे पूरी तरीके से ठीक होना था, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए। तो वैसे ही मैं आज ठीक हूँ, पूरी तरीके से ठीक हूँ। आप जो लोग बोलते हैं 100%, तो हाँ 100% मैं ठीक हूँ। और एक भी सिम्टम्स मुझे परेशान नहीं करते पिछले 3 से 4 साल में। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।